नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है कैसे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस विषय में आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं कैसे आप भी आपकी कोई इच्छा है, क्योंकि जब आप इस सांसारिक जीवन में रहते हैं तो कोई ना कोई इच्छा हो जाती है, क्योंकि इस संसार में जो तत्व हैं वो आपको खरीदने पड़ते हैं। उसके लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ खाने पीने की या कपड़े पहनने की, इन सभी के लिए जो रोजमर्रा के जीवन की चीजें हैं, या वैसे आपकी कोई और भी इच्छा हो, अगर आप संसारी भी हैं तो आपकी और भी कई इच्छाएं हो सकती हैं। तो उसे पूरी करने के लिए आज आपको एक रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे ऐसे करने से आप जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में हमने पहले भी कई महत्वपूर्ण वीडियोस बनाकर डाली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी आप जरूर देखें, जिससे हमारे बहुत से साधकों ने और बहुत से जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, उन्होंने अपनी मनोकामनाएं उनकी पूरी हुई हैं, जिनके वो हमें फिर ईमेल से या कमेंट्स के माध्यम से हमें बताते हैं। तो आप भी, ये एक एक्सपीरियंस की हुई हमारी भी विधि है, जो अगर कोई भी इच्छा हो तो इस समय में वो हम पूरी कर लेते हैं। तो आप भी अगर कोई ऐसी इच्छा हो तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसका लाभ ले सकते हैं। वो कैसे करना है वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों, पहले तो जान लें ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का सही समय भारत में जो हम कहते हैं उसे 3:38 पे हम होता है, और ये 4:26 तक होता है। ये 48 मिनट का जो समय है, इसे हम मेन ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। तो आप दोस्तों, जैसे आपने इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करना है, या जो भी आपकी विश है वो आपने मांगनी है, तो उसके लिए अपने 3:20 के आसपास आप उठें। 10-15 मिनट में हाथ मुंह धोकर और थोड़ा बहुत फ्रेश होकर जो भी आपने होना है, तो आप 3:38 पे आपने बैठ जाना है। आप अपने पूजा स्थान पर जहाँ भी आपका है, जहाँ पे आप मेडिटेशन ध्यान वगैरह करते हैं, वहाँ पर आप बैठ जाएं, और आपका इस यूनिवर्स से कनेक्शन होना चाहिए। वो कैसे करेंगे? उससे पहले आप अपने जिस भी इष्ट को, देवी देवता, अपने गुरुजन को, जिसको भी आप मानते हो, उसका आवाहन करें। आप सभी के अलग अलग गुरु हो सकते हैं, या आपके अलग अलग भगवान हो सकते हैं। जैसे कोई कृष्ण को मानता है तो कोई शिव को मानता है, तो कोई देवी शक्ति को मानता है, तो कोई गुरु नानक देव जी को मानता है, तो कोई कबीर साहिब को मानता है, और कोई रविदास जी को मानता है। तो सभी कई और ऋषि मुनियों को मानते हैं। तो जिसे भी आप मानते हैं उसको आप प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें, है परमात्मा, है ईश्वर, है कृष्ण। जो भी आपके इष्ट हैं उनका आप नाम भी ले सकते हैं। मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ, और इसके बाद आपकी जो भी इच्छा हो वह उस समय कहते हैं। वो इच्छा आपकी भौतिक भी हो सकती है, आध्यात्मिक भी हो सकती है, जैसे भी है वह आप कह सकते हैं। है भगवान, मुझे जो भी आपकी इच्छा है वो आप उसके साथ जोड़ लें। नए अवसर मिले, या मुझे नए बिजनेस में या जॉब में नए अवसर प्राप्त हों, या मुझे अच्छी नौकरी मिले, या मैं ध्यान में उतरने में मेरी सहायता करें। आपकी कोई भी इच्छा हो, जो भी इच्छा हो, वो आपकी 11 दिन, 21 दिन, ये 40 दिन में पूरी हो जाएगी। ये डिपेंड है आपकी इच्छा कितनी छोटी है या बड़ी है। तो आप पहले छोटी छोटी इच्छाओं से शुरू करें। जो आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी तो आपको विश्वास भी हो जाएगा, तो आप कर भी लेंगे। तो आपकी छोटी छोटी इच्छाएं रखें। कई इच्छाएं बहुत बड़ी आप मांग लेते हो, जिससे पूरा शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन पूरा होने में समय वो लेती है। तो इस तरह से आपने इच्छा को कैसे कहना है, तो पहले तो आपने कहने से पहले, जैसे आपको बता दिया ऐसे कहना है, लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है,
जो आपका थ्रोट चक्र है उसे बैलेंस कर लें, ताकि जो भी आपकी इच्छा हो वो आप व्यक्त करते हैं, जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाए और सच हो जाए। तो उसके लिए अपने कंठ चक्र को मीन्स थ्रोट चक्र को, विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर लें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमने एक वीडियोस डाली हुई है थ्रोट चक्र पे, उसको कैसे हील करें, क्लीन करें। तो उस वीडियोस के साथ आप इसको पहले 5 से 10 मिनट में आप हील कर लें। हम का साउंड आपने निकालना है, तो उसमें आप जैसे ही आपने बैठना है, तो आप क्या करें, जब प्रार्थना करने से पहले आपने हमिंग का साउंड जरूर कर लें, या आप भ्रामरी भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कंठ चक्र है ये 16 पंखुड़ियों का चक्र होता है, इसे घुमाना होता है, जैसे क्लॉकवाइज घुमाना होता है। तो कैसे आपने घुमाना है, एक्टिव करना है, तो आपने इस हम को या भ्रामरी जो आप करते हैं, अपने पांचों उंगलियों कानों में अंगूठों को डाल लें और 2 उंगलियों को आंखों के पास रखें और 2 उंगलियों को अपने होठों के ऊपर नीचे रखकर और भ्रामरी करें। तो उसमें क्या करते हैं, हम भ्रामरी में भी एक तरह की हम की आवाज ही निकलती है। होते तो वो ओम की आवाज है, लेकिन वो सुनती है वो हम की आवाज होती है। ऐसे ये जैसे एक भंवरे की गुंजन होती है, उस तरह की आवाज होती है। तो इस तरह आपने हम का साउंड निकाल लेना है 5 से 10 मिनट। उसके बाद आपने जो अपने जिसको भी आप मानते हो उसको प्रणाम करके और फिर उनके समक्ष अपनी इच्छा रखनी है। और समय आपको बता दिया 3:38 से लेकर 4:26 के बीच में ही आपने ऐसा करना है। और आपने इसको करना है 11 दिन, 21 दिन और 41 दिन। इसके बीच बीच में आपकी इच्छा जो भी है वो पूरी हो जाती है। जैसे कोई बड़ी इच्छा है तो उसे समय लगेगा, लेकिन शुरुआत हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा भी वो इच्छा जो हमने की है उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। आपको उसके लक्षण दिखाई, संकेत दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इच्छा अपने जो भी व्यक्त करनी है। तो दोस्तों, जो भी आपको ये हम जानकारी देते हैं, ये एक एक्सपीरियंस्ड विधि है हमारी भी और हमारे साधकों की और हमारे सब्सक्राइबरों की। तो आप भी इस विधि को करके जो भी आपको चाहिए वो आप लें, और हमें जब भी आपकी इच्छा वो पूरी हो जाए कमेंट्स में या ईमेल डालकर जरूर हमें बताएं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि आपको जो भी हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके बना कर देते हैं वो आप तक पहुंच सके और आपको उसका मैसेज मिल सके। और दोस्तों, इसको शेयर जरूर करा करिए। आप सुन तो लेते हैं लेकिन इसे शेयर नहीं करते, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो आपका लाभ तो हुआ ही हुआ है, जो दूसरे व्यक्ति हैं जो आगे भी इनको आपके जैसे भाई मित्र दोस्त हैं उनको भी इनका लाभ पहुंचे। तो इसलिए उनको शेयर कर दिया करिए, ताकि हम भी अपना जो जन जन तक ये अपनी अनुभव पहुंचाने जाते हैं या ध्यान की साधना में आगे बढ़ने की हमारी कोशिश है सभी के लिए, तो वो हमारी सिद्ध हो जाए, कारगर हो जाए। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।